Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining a problem where we need to find opening capital as well as closing capital with the help of statement of affairs. Let us have a question. Page number 63, question number 18. Mr. Sai Kiran keeps his books according to single entry system. His financial position was as follows. Here is the question. On 1st April 2014 and on 31st March 2015. Here are two different years. Sundry debtors, the value of sundry debtors in 2014 on 1st April 2014 is 12,000 and on 31st March 2015 is 25,000. Sundry creditors, the value is 34,000 in 2014 and 40,000 in 2015. Stock in trade 16,000 in 2014, 35,000 in 2015. Furniture 20,000 in 2014 and 25,000 in 2015. Cash 19,000 in 2014, 22,000 in 2015. Machinery 10,000 in 2014, 18,000 in 2015. Investments 11,000 in 2014 and 15,000 in 2015. You are required to prepare statement of affairs and also calculate profit earned by him. यहाँ तक आपका क्वेश्चन है. अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करना है. Here is the solution. Statement of affairs to calculate opening capital, statement of affairs to calculate closing capital, and here is the conclusion. Statement of profit and loss to find out profit or loss earned by the owner. अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए आपको क्या कौन से 5 नाम याद रखने हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये 5 नाम जो है ये लायबिलिटी में आएंगे. क्वेश्चन में यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेम्स गिवन फ्रॉम दीज 5 नेम्स. इसमें से जो भी नाम मिले आपको वो टिक कर देना है, लायबिलिटी में लिखना है. इससे हटके जो भी नाम रहेंगे वो असेट्स में लिखना है. यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कैश, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट. वो 5 नाम जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये 5 नामों में सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो सिर्फ ये एक नाम लायबिलिटी में आएगा, बाकी जो भी नाम रहे वो पूरे असेट्स में आएंगे. तो अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप दो अलग अलग बनाएंगे. एक 1 अप्रैल 2014 के लिए, एक 31 मार्च 2015 के लिए. फर्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2014. थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, समझिए आप. अब सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए सो दैट वी कैन फाइंड ओपनिंग कैपिटल. Statement of affairs of Mr. Sai Kiran as on 1st April 2014. Sundry debtors asset में आएगा, stock in trade asset में आएगा, furniture asset में आएगा, cash asset में आएगा, machinery asset में आएगा, investment assets में आएगा. उसके बाद बचा क्या? Sundry creditors which is recorded on liabilities side 34,000. अब यहाँ पे इसका टोटल करिए आप. Sundry debtors 12,000, stock in trade 16,000, furniture 20,000, cash 19,000, machinery 10,000, investment 11,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 34,000. अब ये सबका टोटल क्या दिया आप? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. फिर ये 9,000 प्लस 1,000, 10,000, 80,000. 80 प्लस 6, 86. 86 प्लस 2, 88,000. I repeat the calculation. 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. इसके बाद 9,000 प्लस 1,000 ये 10,000 हो गए. 80,000, 80,000 प्लस 6, 86,000 प्लस 2,000, 88,000. अब यहाँ पे उसके बाद लायबिलिटी का जब आप टोटल करेंगे इट इज 34,000. अब इन दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है? असेट्स का टोटल ज़्यादा है, और हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में असेट्स का ही टोटल ज़्यादा रहता. तो वो टोटल दोनों तरफ लिखेंगे आप. असेट्स में भी आप 88,000 लिखेंगे, लायबिलिटीज में भी आप 88,000 लिखेंगे. अब हाउ डू वी फाइंड कैपिटल? कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज. तो अब यहाँ पे टोटल असेट्स क्या आ रहा है आपको? 88,000 आ रहा. 88,000 माइनस टोटल लायबिलिटीज क्या आ रहे हैं? 34,000 आ रहे हैं. 34,000. When you subtract 34,000 from 88,000, 80 minus 30, 50. 8 minus 4, 4. So answer is 54,000, which is written as capital 54,000. So this becomes your capital at the beginning. अब आपको क्या फाइंड करना है? Capital at the end. Again we'll be preparing a statement of affairs to find out capital at the end, which is as follows. Statement of affairs of Mr. Sai Kiran as on 31st March 2015. अब थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, समझिए आप. ये ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. जब ये कैलकुलेट करते वक्त जैसा इसको इग्नोर कर रहे थे, अब ये कैलकुलेट करा, अब इसको इग्नोर करिए. फिर से सेम ये पूरे नामों में सिर्फ एक नाम है जो लायबिलिटी में आ रहा है, विच इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. बाकी आप पूरे नाम पूरे जो भी है असेट्स में लिखेंगे आप. सन्ड्री डेब्टर्स 25,000,
stock in trade 35,000, furniture 25,000, cash 22,000, machinery 18,000, investments 15,000, बचा के आपको सन्डे क्रेडिटर्स 40,000, सन्डे क्रेडिटर्स 40,000। अब आपको क्या करना है, पूरे एसेट्स ऐड करना है, फिर वो जो भी टोटल आ रहा है उसमें से लायबिलिटी का टोटल सब्ट्रैक्ट करना है। तब यहाँ पे विल बी एडिंग एसेट्स 20,000 प्लस 30,000 50, 5 प्लस 5 10 60, 70 80 1 लाख 1,10,000 1,20,000 1,25,000 1,30,000 1,40,000। आई रिपीट द कैलकुलेशन 20 30 50 60 70 80 90 1 लाख 1,10,000 1,20,000 1,30,000 1,40,000 आ रहा टोटल। देखिए 25 प्लस 5 30 प्लस 30 60 70 80 90 1 लाख 1,10,000 1,20,000 1,30,000 5 प्लस 5 10 40 1,40,000। यहाँ पे देखिए सन्डे क्रेडिटर्स 40,000 आ रहा। अब इन दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है, 1,40,000 ज़्यादा है। दिस विल दैट इज असेट्स का टोटल हमेशा ज़्यादा रहता है, विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स। 1,40,000 ऑन असेट साइड, 1,40,000 ऑन लायबिलिटी साइड। अभी 1,40,000 में से आप 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड आउट कैपिटल एट द एंड। हियर इज द कैलकुलेशन, कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स वैल्यू इज 1,40,000 एंड टोटल लायबिलिटीज वैल्यू इज 40,000। 1,40,000 माइनस 40,000 विच इज 1 लाख। तब यहाँ पे कैपिटल क्या लिखना है आपको, 1 लाख। दिस इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप कैपिटल एट द बिगनिंग जो फाइंड करें वो 54,000 था, कैपिटल एट द एंड जो फाइंड करें वो 1 लाख है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। नाउ विल बी प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर साई किरण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 फॉर विच द फॉर्मेलिटीज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, BADE। यहाँ पे सिर्फ रफली यहाँ पे लिख लीजिए आप साइड में। आप अपने पेपर पे रफ में कहीं भी लिख लीजिए BADE। It is starting at B and ending at E. We need to start with E and end at B. E stands for capital at the end of the year. Capital at the end of the year, which is 1 lakh as calculated here. Add drawings during the year. क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग से कुछ डिटेल्स दिए हुए नहीं है, hence it is taken as nil. अब यहाँ पे E का काम खत्म हो गया, add drawings कुछ भी नहीं है, nil। इसका काम खत्म हो गया, 1 लाख प्लस 0 1 लाख, अगेन इट इज 1 लाख। अब इसमें से A एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर सब्ट्रैक्ट करना है, as nothing is specified in the question, again it is taken as 0। 1 lakh minus 0, again it is 1 lakh, which is called as adjusted capital। अभी adjusted capital में से आपको B सब्ट्रैक्ट करना है, which is capital at the beginning, which is 54,000 as calculated here। अब आप ये 1 लाख में से 54,000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 1 लाख में से 50,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, द आंसर इज 50,000। अब वो 50,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, द आंसर इज 46,000, which is profit during the year। तो यहाँ पे कैपिटल एट द बिगनिंग की वैल्यू है 54,000, कैपिटल एट द एंड की वैल्यू है 1 लाख, एंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ओनर मिस्टर साई किरण इज ₹46,000। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives, and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video with a different topic in this chapter. Thanks for your valuable time. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.